रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हारमोनियम पर सुर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप गाना गाते हैं आवाज़ उस सुर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे चली जाती है? क्या लोग आपको कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है लेकिन सुर पक्का नहीं है? क्या आप वर्षों से रियाज कर रहे हैं फिर भी सुर बार बार बिगड़ जाता है? अगर ये सभी सवाल आपके हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके की यहाँ पर चीज़ लेकर के आया हूँ। ये कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि 15 मिनट का एक ऐसा व्यवस्थित रियाज बताऊँगा जो आपके सुनने की क्षमता, लिसनिंग और सुर पहचानने की क्षमता यानी कि पिच रिकॉग्निशन, और इसके अलावा सुर पर टिकने की क्षमता, पिच स्टेबिलिटी और धीरे धीरे बेहतर बनाने में मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो या फिर आपकी उम्र 30 साल हो या फिर आपकी उम्र 60 साल ही क्यों ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे प्राइवेट लेसन्स को भी एक्सेस करना चाहते हैं हमसे जुड़ करके, तो ज्वाइन बटन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो समय के साथ सुर की समझ बेहतर विकसित होगी। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी आवाज़ ही बेसुरी है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने चलना जन्म से ही सीख लिया था? नहीं सीखा था। पहले गिरना, फिर उठना, फिर संतुलन बनाना और फिर चलना। संगीत भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सुर पक्का होना जन्मजात प्रतिभा का नहीं बल्कि सही अभ्यास का विषय होता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर आता है सबसे पहले कि सुर बिगड़ता क्यों है? सुर बिगड़ता क्यों है, ये लोगों का यहाँ पर प्रश्न आता है। तो इसका जवाब ये है कि सुर बिगड़ने के कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि हम कम सुनते हैं, ज़्यादा गाते हैं। पहला कारण जो है वो है कि कम सुनना और ज़्यादा गाना। हम सुनते कम है और गाते ज़्यादा हैं। अधिकतर विद्यार्थी हारमोनियम बजाते ही तुरंत गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपने पहले उस सुर को ध्यान से सुना? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। और दूसरा कारण है कि हर दिन अलग पिच में गाना, यानी कि आप डे बाय डे हर पिच में अगर आप गाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आज आपने सी स्केल से गाया, कल सी शार्प से गाया, अगले दिन डी से भी आपने एक्सरसाइज कर लिया, इसके बाद अगले दिन आप और ऊंचे चले गए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो दिमाग किसी एक सुर के ऊपर आधारित नहीं हो पाता, उसको आधार स्वर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यहाँ से भी हमें दिक्कत होती है। तीसरा कारण है कि जल्दी सीखने की कोशिश करना। जल्दी सीखने की कोशिश, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जल्दी सीखने की कोशिश मतलब कि आज आपने अलंकार किया, कल आपने तान कर लिया, इसके बाद परसों आप राग में पहुंच गए, फिर आप किसी दूसरी चीज़ को लेकर के करने लगे, गाना गाने लगे। लेकिन आप बताइए कि अगर आपका सा ही स्थिर जब नहीं है, जब सा स्थिर नहीं है, नींव ही अधूरी हो, तो हम दूसरी मंजिल कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं? तो ये 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही साफ बोलने लगता है? नहीं बोलने लगता है। वह पहले सुनता है, फिर छोटे छोटे शब्द बोलता है, फिर वाक्य बनाता है। गायकी भी सुनने से ही शुरू होती है। सुर पक्का होने का वास्तविक अर्थ क्या है? आपका ये प्रश्न पहले जानना जरूरी है कि सुर पक्का होने का अर्थ क्या है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तब हम आगे का काम कर पाएंगे। तो सुर पक्का होने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग को ये लगता है कि सुर पक्का मतलब कि बहुत हाई पिच में गाना, ऊंचा गाना, ये होता है सुर पक्का करना। नहीं,
सुर पक्का होने का अर्थ है कि जब हारमोनियम, तानपुरा या फिर किसी संदर्भ स्वर के साथ आप गाएं तो आपकी आवाज़ उस स्वर के साथ स्थिर और मेल खाती हुई सुनाई देती है। यही है पिच एक्यूरेसी। और सुर पक्का आप तब मानते हैं जब आप बिना किसी सहारे के आप अपने केवल सुनने की क्षमता में, जो आपने अभी तक सुना, जो ग्रहण किया, उसके आधार पर अगर आप तानपुरे के सा के साथ बिना तानपुरे की सहायता के आपको सा स्वर का ज्ञान हो जाता है, बिना हारमोनियम के आपको सा का ज्ञान हो जाता है, वो होता है आपको सुर की समझ होना, सुर पक्का करना, उसको बोलते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर चीज़ बताता हूँ कि पहले हारमोनियम पर सा बजाइए, फिर उसको 15 सेकेंड तक सुनिए, केवल बस उसको सुनिए, आंख बंद कीजिए, अब वही सा को दोबारा गाइए और फिर हारमोनियम को दोबारा बजाइए। तो क्या दोनों बिल्कुल एक जैसे लगे? अगर नहीं लगे, इसका मतलब कि आपका सुर पक्का नहीं है। फिर भी आपको घबराना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से हमारा अभ्यास अब शुरू होता है। क्योंकि एक तीरंदाज क्या करता है कि पहले लक्ष्य को देखता है, फिर तीर चलाता है। अगर हम बिना लक्ष्य को देखे तीर चलाएंगे तो निशाना कैसे लगेगा? हारमोनियम का सुर आपका लक्ष्य है, आपकी आवाज़ वह तीर है, इसलिए पहले लक्ष्य पहचानिए फिर गाइए। एक प्रश्न और है कि सुर और कान का क्या संबंध है? सुर व कान का संबंध, सुर व कान का क्या संबंध है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि गले की प्रैक्टिस करते हैं, केवल गले की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन असल में सबसे पहले प्रशिक्षण कानों का होता है। कान सही सुनेंगे तो गला धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगेगा। इसलिए आज की जो पूरी मास्टर क्लास में हम केवल गाएंगे नहीं बल्कि सुनना भी सीखेंगे। आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं? पहली चीज़ आप सीखेंगे कि पिच, आपको पिच अपनी कैसे चुनना है। सुर को यहाँ पर आप सुनना सीखने वाले हैं। सा को कैसे स्थिर करना है, सा को स्थिर करना आप सीखेंगे। आप सीखेंगे कि सुर बिगड़ने वाली गलती, आपको जो सुर बिगड़ने की गलती है आप वो जानेंगे, उसको सुधारेंगे। 15 मिनट का आप यहाँ पर रियाज देखेंगे। इसके बाद आप 30 डेज का आपको एक मैं चैलेंज दूंगा आखिरी में, वो भी आपको करना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग पूछते हैं कि सर सुर पक्का होने में कितना समय लगेगा। ये समय की बात आती है तो इसका कोई उत्तर निश्चित नहीं है। हर व्यक्ति के सीखने की गति अलग होती है, लेकिन अगर आप रोज़ सही दिशा में अभ्यास करेंगे तो समय के साथ प्रगति अवश्य होगी। और ये इसका बिल्कुल साधारण और बहुत जेन्युइन ये आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज से आपको एक संकल्प लेना है कि आज से हम जल्दी गायक बनने की नहीं बल्कि सही गायक बनने की तैयारी करेंगे। सही गायक कैसे बनेंगे उसकी हम तैयारी शुरू करेंगे। हर दिन केवल 15 मिनट, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ इस 15 मिनट को आपको करना है। गुरु मंत्र यहाँ पर मेरा आपको ये है कि सुर कभी जोर से लगाने से नहीं मिलता है। सुर जो है वो सुनने से मिलता है। जितना आप उसको ग्रहण करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको सुर मिलेगा। तो इस जो मैंने ये तरीका भी आपको बताया कि सुर कभी जोर लगाने से नहीं मिलता, ये सुनने से मिलता है, इसको आप अपना आधार मान लीजिए, इसको डायरी में नोट कर लीजिए और यहीं से इसी चीज़ को आधार मान करके अब हम आगे की शुरुआत करते हैं। तो अभी आपने ये सारी चीज़ों के बारे में जाना, तो अब हम उस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ईयर ट्रेनिंग, यानी कि कानों की साधना। ईयर ट्रेनिंग मतलब कि कानों की साधना। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके कान सही तरीके से सुर सुनना सीख गए तो आपका गला भी धीरे धीरे सही सुर पर आने लगेगा। लेकिन अगर कान ही सुर को पहचान नहीं पा रहे हैं तो चाहे आप 5 घंटे रियाज करें, बार बार आपका सुर भटकेगा। तो इसलिए सुर को पहचानने का सबसे बड़ा काम करना है। आपसे अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, किताबें पढ़ना या मरीज को सही तरीके से पहचानना, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो है कि मरीज को पहचानना। ठीक उसी तरह गायक बनने के लिए सबसे पहले सुर की पहचान जरूरी है। तो गलती क्या होती है कि हारमोनियम बजाते ही गाना शुरू करना, ये गलती है कि हमें हारमोनियम के साथ ही हम तुरंत गाना शुरू कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है। अधिकांश विद्यार्थी यही करते हैं। तो हारमोनियम बजाया और तुरंत सारे गामा, यही गलती हो जाती है।
आज से एक नया नियम बनाइए कि पहले हम सुनना है, पहले सुनेंगे फिर गाएंगे, सुनने के बाद हम यहाँ पर गाएंगे। अब 15 सेकंड जो है ये सुनने का अभ्यास करना है। हारमोनियम पर केवल सा बजाना है, केवल सा बजाइए, ये ईयर ट्रेनिंग का पार्ट है, उसको गाइए मत, सिर्फ सुनिए। कितना? 15 सेकंड तक केवल आपको सुनना है। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए उस स्वर की ऊंचाई क्या है, उस स्वर की जो स्थिरता है, स्थिरता क्या है। इसके बाद आंख बंद कर लीजिए और मन में उसी स्वर को याद रखिए। अब बिना हारमोनियम बजाए धीरे से सा को गाने की कोशिश करिए। फिर हारमोनियम बजा करके उसको मिलाइए कि क्या सही तरीके से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो चिंता मत कीजिए, यही अभ्यास आपकी सुनने की क्षमता को विकसित करेगा। तो इस चीज़ को आपको रोज़ करना है, ईयर ट्रेनिंग को, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि भीड़ में सैकड़ों लोग अगर बोल रहे हों, फिर वहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि उसने उस आवाज़ को बार बार सुनी है। सुर भी बार बार सुनने से पहचाना जाता है, इसलिए सुनने के ऊपर ईयर ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो पहला अभ्यास क्या है कि एक सुर की पहचान। आज केवल सा का अभ्यास करेंगे, केवल सा का आपको आज अभ्यास करना है और उसको बार बार सुनना है, बार बार मिलाना है, बार बार जांचना है। बहुत से विद्यार्थी पहले दिन ही सातों स्वर गाने लगते हैं, लेकिन महान गुरु पहले एक स्वर को मजबूत करते हैं, जो उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। दूसरा जो है सुर को मिलाना। सा का अभ्यास हो गया, अब बात होगी सुर को मिलाना। सुर को कैसे मिलाना है। अब हारमोनियम पर सा बजाइए, फिर उसी समय अपनी आवाज़ मिलाइए और ध्यान रहे कि आपकी आवाज़ ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अगर सुर ऊपर चला जाए तो आवाज़ हल्की नीचे लाइए, अगर सुर नीचे रह जाए तो हल्का ऊपर ले जाइए। धीरे धीरे आपका कान स्वयं बताने लगेगा कि आप सही जगह पर हैं या फिर आप नहीं हैं। कभी भी सुर को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, सुर को सुन करके अपनाइए। जितना मन शांत होगा, जितना शांत मन से आप अभ्यास करेंगे, उतना साफ आपका सुर निकलेगा। पुराना रेडियो आपको याद है क्या? अगर स्टेशन से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आवाज़ साफ नहीं आती थी, जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी मिलती थी तो आवाज़ बिल्कुल साफ हो जाती थी। आपकी आवाज़ भी हारमोनियम के सुर की तरह उसी तरीके से ट्यून है। जब सही सटीक सुर लगेगा तो आपको बेहतर फील होगा, सुनने वालों को भी बेहतर फील होगा। तीसरा अभ्यास क्या करना है? सुनो, रुको, फिर गाओ। ये अभ्यास है, सुनो, रुको और इसके बाद फिर गाना। सुनो, रुको और फिर गाना। हारमोनियम पर सा बजाइए, 5 सेकंड केवल सुनिए, 2 सेकंड रुकिए, फिर सा गाइए, दोबारा हारमोनियम बजा करके मिलाइए। यही अभ्यास आपके कान और गले के बीच संबंध को मजबूत करेगा। गलती क्या होती है कि सुर सुनने से पहले गाना, हारमोनियम को बहुत तेज बजाना, अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश ना करना, बार बार गलती होने पर निराश हो जाना और रोज़ पिच को बदल देना। तो एक सवाल आता है कि क्या बिना हारमोनियम के ईयर ट्रेनिंग हो सकती है? बिना हारमोनियम के क्या ईयर ट्रेनिंग हो सकती है? तो इसका जवाब है कि यस, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके पास तानपुरा है, अगर तानपुरा भी नहीं है तो आप तानपुरा ड्रॉइड नाम का एक ऐप आता है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप अपने सुर को मजबूत करने की सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। मुख्य बात है कि एक स्थिर जो रेफरेंस पिच के साथ नियमित अभ्यास करना आपके गले के लिए और आपके लिए बहुत परफेक्ट होता है। तो आज का जो 15 मिनट का अभ्यास है, वहाँ पर क्या करना है कि केवल 5 मिनट जो है आपको सा को सुनना है। सा को सुनना है 5 मिनट। इसके बाद 5 मिनट जो है वो आपको सुर मिलाना है। 5 मिनट सुर मिलाना है। फिर 5 मिनट आंख बंद करके मैपिंग। 5 मिनट फिर आपको आंख बंद करनी है और उस 5 मिनट को आंख बंद करके पिच मैपिंग, यहाँ पर पिच मैपिंग करनी है। तो 5 मिनट सा को सुनना है, 5 मिनट सुर मिलाना है, 5 मिनट आपको पिच मैपिंग करनी है। आज सारे गामा नहीं, केवल सा। याद रखिए कि एक सही सीखा हुआ स्वर 7 अधूरे स्वर से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो आज का चैलेंज आपका ये है कि आज आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पहले हारमोनियम के साथ आप सा को गाइए, फिर हारमोनियम
के बिना गाइए, फिर आवाज़ को मिलाइए और उन दोनों को रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए। पहले हारमोनियम के बिना सा को और फिर हारमोनियम के साथ उसी सा को गाना है। आपको स्वयं समझ आने लगा कि आपका जो कान है वो कितना सुन पा रहा है। जो गायक सुर को सुनना सीख जाता है वही सुर को गाना भी सीख जाता है। तो याद रखिएगा कि संगीत की शुरुआत गले से नहीं कानों से होती है। तो इस तरीके से अभी हमने यहाँ पर सीखा कि सुर की शुरुआत सुनने से होती है। अब हम बात करेंगे कि जिसे भारतीय संगीत में स्वरों का आधार माना जाता है, यानी कि सा। अब आपका सा जो है, आपने अगर ये एक्सरसाइज कर लिया है तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सा स्थिर हो गया। ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन आप 10 दिन 15 दिन आप जब इस अभ्यास करेंगे, 20 दिन अभ्यास करेंगे, 30 दिन अभ्यास करेंगे तो आपका स्वर स्थिर अगर लगने लगेगा तो फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। अब तो आगे हमें केवल अब सीखना जो है वो अपेक्षाकृत पहले से आसान हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े गुरु भी वर्षों तक केवल सा की साधना पर ही ध्यान देते थे। सबसे पहले एक बात समझिए कि विद्यार्थी पूछते हैं कि सर क्या केवल सा का अभ्यास करने से गायकी सुधर सकती है? तो मेरा उत्तर है कि सा अकेला सब कुछ नहीं है, लेकिन यह पूरी सुर साधना की नींव को जरूर मजबूत करता है। तो जैसे किसी भवन की नींव मजबूत होगी वैसे ही ऊपर की मंजिलें भी सुरक्षित होंगी। तो पहले नींव को मजबूत करना है। मान लीजिए कि कोई जहाज़ समुद्र में चलता है तो दिशा तय करने के लिए उसे कंपास का सहारा लेना पड़ता है। अगर कंपास ही गलत दिशा में चला जाए तो पूरा जहाज रास्ते से भटक जाएगा। गायकी में सा जो है आपका कंपास है और सा सही है तो बाकी स्वर तक पहुंचना बहुत आसान होता है। तो पहला प्रश्न कि सही सा कैसे चुने? सा हम कैसे चुने कि सही सा क्या है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है और हर व्यक्ति की आवाज़ अलग होती है, इसलिए सभी लोगों को इसके लिए पिच सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अपनी पिच के हिसाब से हम इस चीज़ को चुनते हैं। नियम यह है कि जिस पिच पर आपकी आवाज़ बिना दबे बिना खिंचाव के और आराम से निकलती है उसे पिच को अपना आधार बनाइए। और यदि सही पिच चुनने में कठिनाई होती है तो किसी अनुभवी संगीत शिक्षक की आप सहायता लीजिए, किसी आप गुरु से आप मिलिए और उनसे अपना पिच डिसाइड करवाइए। इसके बाद आप सा की साधना में लग जाइए। यहाँ पर विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि किसी प्रसिद्ध गायक की पिच को गाने की कोशिश करते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि दूसरे के पिच और आपकी पिच में फ़र्क है। दूसरे की पिच आपकी पिच नहीं है, वो दूसरे की ही पिच है। आपको अपनी प्राकृतिक आवाज़ के अनुसार अभ्यास करना है। तो पहला अभ्यास स्थिर सा को 5 मिनट तक करना है। हारमोनियम पर सा बजाना है, जल्दी नहीं गाना है। पहले केवल 3 बार सुनिए और फिर गाइए। लगभग 5 सेकंड तक रुकिए, फिर दोहराइए, फिर 5 बार गाइए। और ध्यान रखना है कि स्वर बिल्कुल सीधा रहे, आवाज़ कांपे नहीं, गले में तनाव नहीं होना चाहिए और सांस को ज़बरदस्ती नहीं रोकना है। तो यदि आपका स्वर बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होने लगे तो अवधि कम कर लीजिए। पहले शुद्धता फिर समय। अगर शुद्धता है तो इसके बाद समय की और ये समय। तो पहले शुद्धता फिर समय। पहले शुद्ध हो जाए, फिर हम यहाँ पर 3 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, 7 बार भी करेंगे, 10 बार भी करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे। अगर आप कागज़ पर एक सीधी रेखा खींचना चाहते हैं तो हाथ आपका स्थिर होना चाहिए। अगर हाथ कांपेगा तो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। उसी तरीके से होल्डिंग करते समय अगर नियंत्रण नहीं होगा तो सुर भी डगमगाने लगेंगे। तो दूसरा है सुन करके मिलाना अभ्यास, जो भी यहाँ पर हमने बताया था कि सुन करके मिलाना। तो सुनकर मिलाना ये कैसे करना है? तो सुन करके मिलाने का मतलब है कि हारमोनियम पर सा बजाइए, फिर अपनी आवाज़ मिलाइए। अब ध्यान से सुनिए, क्या दोनों एक जैसे लग रहे हैं या फिर थोड़ा सा अंतर है? अगर अंतर है तो धीरे धीरे आवाज़ को समायोजित करें और झटके से ऊपर या नीचे मत उतारें। आवाज़ को मिलाने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो सुर को सुने, महसूस करें, उसके बाद आप कोशिश करें। आँख बंद कर लीजिए। आँख बंद करने के बाद मन में सा को याद कीजिए और फिर गाइए। फिर हारमोनियम बजा करके जांचिए पूरी तरीके से मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो भी चिंता मत कीजिए। यही अभ्यास आपकी जो पिच मेमोरी है, पिच मेमोरी, इस पिच मेमोरी को यही अभ्यास बेहतर बनाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सा को लगाए बिना सीधे गाना शुरू करना, बहुत ऊंची पिच चुनना, ये काम नहीं करना है। गले पर जोर देना, ये काम नहीं करना है। जल्दी जल्दी अभ्यास करना, ये काम नहीं करना है। एक दिन अभ्यास करके कई दिन छोड़ देना, ये भी आपको काम नहीं करना है।
तो क्या केवल 15 मिनट पर्याप्त है? ये भी सवाल आता है कि क्या 15 मिनट ही पर्याप्त है? तो अगर 15 मिनट आप सही तकनीक से, सही एकाग्रता के साथ और नियमित रूप से रियाज करेंगे तो वे अनियमित और बिना योजना वाले लंबे अभ्यास से भी अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुख्य बात नियमितता और गुणवत्ता, यानी कि आपको रेगुलर करना है और गुणवत्तापूर्ण, यानी कि आपका एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और नियम से आपको करना है। तो आज का जो मैं आपको चैलेंज देना चाहूँगा, मैं चैलेंज ये दूंगा कि जब भी समय मिले तो मन ही मन अपना सा याद करने की कोशिश कीजिए। फिर शाम को हारमोनियम पर जांचिए, क्या आपका अनुमान सही था? ये छोटा छोटा अभ्यास आपकी पिच मेमोरी को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो जिस दिन सा आपका मित्र बन जाएगा उस दिन सुर आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अब दोस्तों, जब हमें एक सुर से दूसरे सुर पर जाना हो तो फिर हम वापस उसी सुर पर आते हैं। एक सवाल था कि क्या हमने सा को तो स्थिर कर लिया, लेकिन सा गा लेना ही पर्याप्त है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब हमें एक सुर से दूसरे सुर पर जाना हो तो फिर वापस उसी सुर पर आना हो। यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा अभ्यास सारे सा, सागा सा और सा मा सा पर मैं बताऊँगा। इसके ऊपर बताऊँगा आपको सारे सा, सागा सा और सामा सा, इन तीन चीज़ के ऊपर, सारे सा, सागा सा और सामा सा, इन तीन के ऊपर ये अभ्यास मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल कि कोई अगर आपसे कहे कि तुम्हारा सुर बिगड़ जाता है तो इसका क्या मतलब है? अक्सर इसका मतलब होता है कि आप एक स्वर से दूसरे स्वर पर तो पहुँच जाते हैं लेकिन वापस सही स्थान पर नहीं लौट पाते। यही समस्या आज हम ठीक करने वाले हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपके घर से आप बाज़ार गए और बाज़ार पहुंचना आसान था, लेकिन अगर लौटते समय रास्ता भूल जाए तो क्या होगा? ठीक यही स्थिति संगीत में होती है कि सा आपका घर है, रे गा मा और बाकी सभी स्वर हैं, ये आपकी यात्रा हैं। तो हर बार आपको सही सा पर वापस आना चाहिए। अभ्यास जो हमने बताया कि सारे सा, ये जो अभ्यास है इसको किस तरीके से करना है? पहले सा, फिर रे, फिर वापस से सा। बहुत धीरे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। इसे 10 बार आपको दोहराना है। इस तरीके से सारे सा, आराम आराम से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर लौटते समय आपका सा बदल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कान अभी तक उस दूरी को पूरी तरीके से पहचान नहीं पा रहा है। यह सामान्य बात है, अभ्यास से बेहतर हो जाएगा। फिर सागा सा, दूसरा, पहले सा, फिर गा, फिर सा। ध्यान दीजिएगा कि गा पर पहुंचते ही आवाज़ पर जोर नहीं देना है, सिर्फ सुर को बदलना है, आवाज़ की ताकत को नहीं। यदि गा पर जाते समय आवाज़ दब रही है तो अभ्यास को धीमा कर दीजिए, जैसे कि ये काम आपको करना है। कल्पना कीजिए कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी आप देख करके चढ़ेंगे तो संतुलन बना रहेगा। अगर 3 सीढ़ी एक साथ कूदेंगे तो फिर आप गिर भी सकते हैं। संगीत में भी स्वरों के बीच धीरे धीरे आपको चलना जरूरी होता है। इसके बाद सा मा सा, तीसरी चीज सा मा सा। सा मा सा, सा मा सा, सा मा सा। तो इन चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। माँ पर जाते समय जो आपकी आवाज़ है वो आरामदायक रहनी चाहिए। अगर गले में खिंचाव महसूस हो तो ये संकेत है कि आप आवाज़ के ऊपर अनावश्यक आप दबाव को डाल रहे हैं। तो सुनो, गाओ और मिलाओ, ये काम को करना है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि सुनो, रुको और गाओ, या फिर सुनो, गाओ और मिलाओ। इसको 3 मिनट आपको अभ्यास करना है। ये ध्यान में रखना है कि आपको 3 मिनट इसको करना है, ये 3 मिनट करना है सारे सा को, 3 मिनट करना है आपको सागा सा को, और 3 मिनट आपको करना है सा मा सा को।
इन तीनों सारे सा, सागा सा, सामा सा, इन तीनों को 3-3 मिनट आपको करना है। तो इसके बाद ये करने के बाद अब बिना देखे आप अभ्यास करेंगे। हारमोनियम पर सा और रे को सुनिए, आंख बंद करिए, फिर आप हारमोनियम पर बिना देखे सारे सा को गाइए, फिर हारमोनियम से मिलाकर के जांचिए। प्रक्रिया यही है जो आपने पहले किया, सेम सागा सा में यही प्रक्रिया करिए। पहले आप हारमोनियम के साथ गाइए, फिर हारमोनियम के बिना गाइए, फिर आपको यहाँ पर मिलाना है और चेक करिए कि क्या आपने सही सुर लगाया। फिर आप सा मा सा को भी आप करिए, पहले साथ में गाइए, फिर अकेले गाइए, फिर हारमोनियम को बजाइए, फिर मिला करके देखिए कि क्या सही सुर लग रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा अलंकार करेंगे उतनी जल्दी सुर पक्का होगा, लेकिन अगर सारे सा ही शुद्ध नहीं है तो कठिन अलंकार करने का कोई लाभ नहीं है। सरल अभ्यास में शुद्धता कठिन अभ्यास में गति से अति महत्वपूर्ण होता है। सामान्य गलतियां हैं कि रे पर पहुंचकर आवाज़ तेज कर देना, वापस सा पर बिना लौटे या फिर बिना सुने लौटना, हारमोनियम पर गाना, एक ही दिन में बहुत तेज गति बढ़ा देना और गलती होने पर पूरा अभ्यास छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो आज का अभ्यास कि 5 मिनट सारे सा और 5 मिनट आपको सागा सा, 5 मिनट आपको सामा सा। बिगनर है 3 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 5 मिनट तक जरूर जाइए। और हर अभ्यास में केवल एक लक्ष्य कि वापस आने वाला जो सा है वो बिल्कुल पहले जैसा होना चाहिए, सा रे सा। तो जब आप लौट करके आएँ तो पहला सा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सा मा सा, पहला सा करेक्ट, सा गा सा, पहला सा आपका करेक्ट होना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर चैलेंज देता हूँ कि आज अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए और केवल एक बात पर ध्यान दीजिए कि क्या हर बार लौटने वाला सा एक जैसा सुनाई दे रहा है। अगर हाँ तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, अगर नहीं तो चिंता की बात नहीं है। इस अभ्यास को अगले कुछ दिनों तक आप दोहराइए। तो मैं यहाँ पर कहना ये चाहूँगा कि सुर पक्का तब नहीं होता जब आप ऊंचा गाते हैं, बल्कि सुर पक्का तब होता है जब आप हर बार सही जगह लौट करके आते हैं। तो इस तरीके से आपका सुर जो है वो सही होगा। तो अभी आपने क्या सीखा कि सुर को सुनना, सा को स्थिर करना और हर एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाकर के वापस सही सा पर लौटना। अब समय है उस अभ्यास का जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलंकार कहा जाता है। लेकिन आज हम अलंकार स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुर को पक्का करने के लिए करेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है यहाँ पर सुर को केवल पक्का करने का ये वीडियो है। पहला सवाल आता है कि अलंकार जो है वो अलंकार जरूरी क्यों है। पहला हम ये समझते हैं, इसके बाद हम इसको आगे चल करके समझेंगे। अलंकार तो सिर्फ परीक्षा के लिए होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अलंकार आपके गले को नहीं बल्कि दिमाग, कान और आवाज़ के तालमेल को प्रशिक्षित करते हैं, और यही वह तालमेल का समूह है, यही तालमेल को मजबूत करता है। तब जाकर के सुर अधिक स्थिर और सटीक होने लगते हैं। जब कोई बच्चा लिखना सीखता है तो पहले वह बार बार आ, ई, ऊ ये में लिखता है, वह सीधे निबंध नहीं लिखता। उसी तरीके से संगीत, अलंकार और ये जो संगीत की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस में इसको बोलता हूँ। अलंकार जो है जिस तरीके से आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, वो संगीत उसी तरीके से आपके हैंड राइटिंग प्रैक्टिस की तरह है। जितनी साफ लिखावट उतनी सुंदर प्रस्तुति, जितने शुद्ध अलंकार उतनी बेहतर गायकी। तो पहला अलंकार सा रे गा रे सा। पहला अलंकार सा रे गा रे सा, इसको केवल हमें बोलना है केवल 5 बार। ध्यान रखना है कि हर स्वर स्पष्ट, किसी स्वर को जल्दी में नहीं निगलना है। रे और गा बराबर दूरी में सुनाई देना चाहिए। हर 5 बार कोशिश करना है कि इन सभी अलंकार को करना है 5-5 बार, और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। क्या हमें करना है, सा रे गा रे सा इतना बोलना है। सा रे गा रे सा, 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 ये करना है। अधिक विद्यार्थी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो ये आ गया, परंतु अगला अलंकार शुरू कर देते तुरंत। लेकिन ध्यान में रखिए कि इस चीज़ को आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना कम से कम करना है। अभ्यास पूरा होने और अभ्यास सही होने में बहुत अंतर होता है। इसलिए दूसरा अलंकार जो है वो सारे गा मा गा रे सा। यहाँ पर सारे सा को सारे गा मा गा रे सा, ये हमारा दूसरा अलंकार है, सारे गा मा गा रे सा।
अभी हमने सारे गा रे सा किया, अब सारे गामा गा रे सा, 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 सारे गामा गा रे सा। ये हमें अलंकार करना है। अब ध्यान देना है कि ऊपर जाते समय और नीचे आते समय दोनों बार सुर समान रूप से शुद्ध होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ना जानता है लेकिन उतरते समय बार बार लड़खड़ा जाता है तो क्या कहेंगे कि उसे सीढ़ी पूरी तरीके से आती ही नहीं है, सीढ़ी चढ़ना नहीं आता? नहीं, संगीत में भी ऊपर जाना और नीचे आना दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों को हमें ध्यान देना है। तीसरा हमें अलंकार करना है सा गा रे मा गा सा, इस तरीके से इसको भी करना है, सा गा रे मा और गा सा, ये अलंकार को करना है। यह जो अलंकार के जो क्रम है, ये जो बदलते हुए क्रम है, ये आपको सुरों की पहचान को सिखाता है, इसलिए इसको भी करना, जल्दी नहीं करना, आराम से करना। नहीं आ रहा है तो मत कीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन करिए आराम से। फिर अगला अलंकार कर लीजिए कि सारे गा मा पा मा गा रे सा। ये तो बहुत सरल है, सारे गा मा पा तक जाना है, फिर आपको मा गा रे और सा, सारे गा मा पा मा गा रे सा, इस तरीके से आपको ये भी करना है। तो लगातार समान लय आपको रखना है। और यहाँ पर इस बार हर स्वर को और केवल समान समय देना जब आप इस तरीके से रियाज करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि सारे गामा कर दें आप, या फिर आप सारे गामा ऐसे कर दीजिए, या फिर आप समान जो लय है, समान चाल है, उसको आपको बना करके रखना है। जो विद्यार्थी गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि सोशल मीडिया देख करके सोचते हैं कि जो सबसे तेज अलंकार गाएगा वही सबसे अच्छा गायक होगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। महान गायक पहले शुद्धता सीखते हैं, फिर गति को बढ़ाते हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो क्या पहले ही दिन से आपने तेज चलाना सीख लिया था? नहीं ना, पहले संतुलन फिर गति। संगीत में भी यही नियम है। 15 मिनट आज का जो रियाज है वो आपको क्या करना है, 3 मिनट अलंकार एक, इसको 3 मिनट करना है, अलंकार दूसरे को भी 3 मिनट करना है, अलंकार तीसरे को 3 मिनट करना है, अलंकार चौथे को भी 3 मिनट यहाँ पर आपको करना है। फिर अगला जो 3 मिनट आएगा, इस 3 मिनट में इन सभी को दोहराना है। तो इस तरीके से आपका ये भी 15 मिनट होता है। तो हमने आपको यहाँ पर 3-4 दिनों का 15-15 मिनट का रोज़ का हमने आपको यहाँ पर रूटीन बताया। लेकिन अब सवाल आता है कैसे पता चलेगा कि सुर पक्का हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए कि क्या हर स्वर साफ सुनाई दे रहा है? क्या मैं जल्दबाजी में गा रहा हूँ? क्या हारमोनियम और मेरी आवाज़ एक साथ मेल खा रही है? अगर ये सारे प्रश्न हैं और इनका प्रश्न हाँ है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का अभ्यास केवल आपका ये होगा कि केवल एक अलंकार को सुनिए, उसे 20 बार गाइए, लेकिन शर्त यह है कि 20 बार में एक भी स्वर गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो तो गिनती फिर से शुरू करें। यही अनुशासन सुर को मजबूत करता है। अलंकार का उद्देश्य प्रभावित करना नहीं है, बल्कि उस स्वर को और परिपक्व बनाना होता है। तो इस तरीके से आपको काम दोस्तों करना है। अभी तक आपने सीख लिया कि सही सुर सुनना, सा की साधना, इंटरवल प्रैक्टिस और सुर पक्का करने वाले अलंकार। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर सुर गलत लग रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा? यही वह जगह है जहां अधिकांश विद्यार्थी रुक जाते हैं। वे रोज़ रियाज तो करते हैं लेकिन यह पता ही नहीं चलता है गलती कहाँ हो रही है। तो मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा कि आप खुद अपनी आवाज़ के शिक्षक बनना शुरू कर देंगे। एक तो मैंने शुरू में आपको तरीका बताया है, वो तरीका तो ठीक है, लेकिन एक तरीका ये भी है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मुझे तो लगता है कि मैं सही गा रहा हूँ, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे खुद अपनी गलती समझ में आती है। इसलिए याद रखिए कि गाते समय, सुनते समय हमारा दिमाग आवाज़ को अलग तरीके से महसूस करता है। इसलिए रिकॉर्डिंग को सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपनी आवाज़ को आप रिकॉर्ड ज़रूर करिए। एक आपको रियल लाइफ में अगर मैं चला जाऊं तो आईना, अगर हम बात करें आईने के सामने, तो जब हम आईने के सामने बाल बनाते हैं तो हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आईने में देखते हैं, अगर आईने के तो छोटी छोटी गलतियां भी दिखाई देने लगती हैं। तो रिकॉर्डिंग भी हमारा वही आईना है।
अगर आप रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो वो आईने का काम करेगा और वहाँ पर आपको अपनी गलती दिखाई देगी। तो रिकॉर्डिंग टेस्ट आपको करना है, पहले सा को बजाना है और वो अभ्यास करना जो हमने अभी बताए थे आपको, और इसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। तुरंत दोबारा मत गाइए, पहले रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसमें ध्यान दीजिए क्या कोई स्वर दब गया, क्या कौन सा सुर ऊंचा लग रहा है, कौन सा स्वर नीचा लग रहा है, क्या सभी स्वर बराबर स्पष्ट हैं। तो इसके बाद रिकॉर्डिंग को सुनिए और रिकॉर्डिंग सुनते समय अपनी आवाज़ की सुंदरता पर नहीं बल्कि आवाज़ की शुद्धता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सुंदरता तो आएगी, जितना आप अभ्यास करेंगे तो आवाज़ तो सुंदर ही बनेगी। और गलतियों को चिन्हित करना सीखिए कि मान लीजिए कि आपको महसूस हो रहा है कि गा स्वर जो है, गा स्वर ये आपका बार बार ये स्वर जो है आपका गलत हो रहा है, तो गा गा रे गा रे गा रे, इस तरीके से हर स्वर को आपको धीरे धीरे करना है। गा रे गा रे गा रे, जो स्वर आपका गलत हो रहा है तो वहाँ पर टाइम दीजिए, जहाँ गलती है उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके हाथ में चोट लगी हो तो डॉक्टर पूरे शरीर पर पट्टी नहीं बांधता है, केवल घायल जगह पर ही इलाज करता है। संगीत में भी पूरे रियाज की बजाय आप जहाँ पर गलती हो रही है उसको आप सुधार करके आगे आप बढ़ते चले जाइए। आज की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखिए, फिर एक सप्ताह बाद रिकॉर्डिंग करिए, दोनों को कंपेयर करिए, वही अभ्यास को दोबारा रिकॉर्ड करिए और दोनों को सुनिए। क्या सुर पहले से अधिक स्थिर है, क्या आवाज़ अधिक नियंत्रित लग रही है, क्या स्वरों के बीच की दूरी साफ सुनाई दे रही है। यही वो वास्तविक प्रगति है जो कि आपको खुद आप इसको चेक कर सकते हैं और ये करना चाहिए। गलती लोग यही करते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं, एक ही दिन में सुधार करने की उम्मीद करते हैं, गलती होने पर निराश हो जाते हैं। तो अपनी तुलना दूसरे गायकों से करना, हर दिन नया अभ्यास शुरू कर देना, ये चीज़ जो है वो गलती होती है, ऐसी हमें नहीं करना है। यदि किसी अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन मिले तो सीखना अधिक व्यवस्थित और तेज हो सकता है, लेकिन अभी अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप नियमित रियाज, नियमित रिकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना और सही अभ्यास से अपने आप को, अपनी गलतियों को आप पहचान सकते हैं। तो 15 मिनट का ये भी आपको अभ्यास करना है कि 5 मिनट रिकॉर्डिंग सुनना है, 5 मिनट रिकॉर्डिंग सुन करके गलती को लिखना है और फिर अगले 5 मिनट में केवल उस गलती का अभ्यास करना है। ये नया अलंकार नहीं बल्कि ये सुधार का दिन है। तो यहाँ पर हमने एक दिन के लिए और आपका प्लान, यहाँ पर 15 मिनट का एक और प्लान हमने आपको भी बता दिया। तो इसको भी आपको लिखना है। रोज़ आप एक अपनी प्रैक्टिस डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए, उसमें रोज़ लिखिए कौन सा अभ्यास किया, कौन सी गलती मिली, किस समय पर क्या करना है। यकीन मानिए अगर 3 महीने तक आपको ये डायरी आपने मेंटेन कर ली, उस हिसाब से काम कर लिया, तो आप की जो प्रगति का मार्ग है वो बहुत ही सशक्त हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये तो सारी चीज़ें अभी हमने देख ली। अब यहाँ पर अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि बैठने की मुद्रा किस तरीके से हमें रखनी चाहिए। बैठने की मुद्रा का भी बहुत असर पड़ता है कि झुक करके बैठना, कंधे कस लेना, गर्दन आगे निकाल देना, ये जो आदतें हैं वो हमें प्रभावित करती हैं। तो हमें हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधा रखना है, शरीर को सहज और इतना कष्टदायक नहीं बनाना है, बिल्कुल शरीर को हमें रिलैक्स और आसान रखना है ताकि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकें, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो 15-15 मिनट के हमने अभ्यास बताए हैं, ये आपको अभ्यास जारी रखना है। हर महीने एक छोटा सा बदलाव जोड़ना है। पहले महीने सा और अलंकार, दूसरे महीने सरगम, तीसरे महीने आप छोटी बंदिश और धीरे धीरे फिर इसके बाद क्रमशः आप राग की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कोई भी गलती मत कीजिएगा। बहुत से लोग गलती करते हैं और उनको लगता है बीच में कि फ़ायदा नहीं हो रहा है और रियाज छोड़ देते हैं। ये मत कीजिएगा। याद रखिएगा कि सुर एक पौधे की तरह है, उसे आप रोज़ पानी मिलेगा तो वह हरा पौधा देगा और नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। इस तरीके से आप काम करिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है वो चैंपियन बनने के बाद भी अभ्यास नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि कौशल को बनाए रखने के लिए अभ्यास ज़रूरी होता है। संगीत में भी यही नियम लागू होता है। तो पूरे मास्टर क्लास का, आज का जो इस मास्टर क्लास का पूरा जो सार निकलता है, यहाँ से लेकर के पूरी इस क्लास का जो सार है वो सार ये है कि आपने सीखा कि सुर क्या है, कान की साधना कैसे करें, सा को कैसे स्थिर करें, इंटरवल प्रैक्टिस क्या है, प्रभावी अलंकार कौन से हैं, अपनी गलती कैसे पहचानेंगे, गलती को कैसे हम सुधारेंगे, 15 मिनट का डेली रूटीन आपको हमने बताया और सामान्य गलतियों से कैसे बचना है। और ये 30 दिन तक इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो तुरंत अभी कमेंट में लिखिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड। आप एक्सेप्टेड बस भी लिख दीजिए तो मैं समझूंगा। अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा है मतलब आप संगीत के प्रति काफ़ी सजग हैं और यहाँ पर आप एक्सेप्टेड जरूर लिखिए। तो आज का जो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा
कि आपसे संकल्प लीजिए कि मैं रोज़ कम से कम 15 मिनट शुद्ध और ध्यानपूर्वक रियाज करूँगा। कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, अपनी रिकॉर्डिंग सुनूंगा और हर दिन अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। याद रखिए कि संगीत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन सही दिशा में किया गया छोटा सा नियमित अभ्यास भी समय के साथ बड़े परिवर्तन ला सकता है। रियाज को बोझ मत बनाइए, उसे अपनी दैनिक साधना बनाइए। जब रियाज आदत बन जाता है तब सुर धीरे धीरे अपना स्वभाव आने लगते हैं और सुर धीरे धीरे अपना स्वभाव बन जाता है। तो अगर आपने इस पूरी मास्टर क्लास को पूरे क्रम से आपने देखा है, अगर आपने इस शुरुआत से देखा है, तो अगले 30 दिन तक इसी योजना का पालन कीजिए और उसके बाद अपनी पहली और अंतिम रिकॉर्डिंग की तुलना कीजिए। आपको स्वयं अपनी प्रगति का अनुभव होगा। तो मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में, जहां पर हम कुछ और एक्स्ट्रा सीखेंगे, जैसे कि आवाज़ में मिठास कैसे लाएं। 20 मिनट का आपको मैं बताऊंगा कि वॉइस स्वीटनेस रियाज क्या है, कि वॉइस को स्वीट कैसे बनाना है, ये भी हम सीखेंगे। तब तक नियमित रियाज कीजिए, सुर में रहिए और संगीत को अपनी साधना बनाइए। एक छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़ करके कुछ एक्स्ट्रा प्राइवेट भी सीखना चाहते हैं, प्राइवेट रियाज लेसन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आप हमारे प्राइवेट रियाज वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।